हर हर महादेव है सभी को। आज अपन सोल्व करने वाले एक क्वेश्चन जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के पे आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर कुछ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अपन समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे थोड़ा। ठीक है, और जो भी डाउट क्वेरी वगैरह अगर आपका होता है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप वापस मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए इज इफ angle ADE is equal to angle ACB plus 30 degree and angle ABC is equal to 78 degree, then angle A is equal to what? तो एंगल A की जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, अब एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले अपन बना लेते हैं ट्राइंगल। तो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये दे दिया मैंने A, इधर नाम दे दिया B और C। इधर D पॉइंट हो गया AB के ऊपर और E जो पॉइंट हो गया वो हो गया AC पे। मैंने DE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आगे अपने को दिया हुआ है कि AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू है AB मल्टीप्लाई AE। ओके, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू, इधर AE ऊपर ही हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई AC नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो ये हो गया AC। ठीक है, अब देखिए ये AD है, सॉरी AD, ये है AD एंड अपॉन पूरा AB। ठीक है, एंड AE एंड अपॉन AE अपॉन AC। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको AD को कैसे लिख सकता हूँ मैं, या फिर ना अपन इसको ना जस्ट उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर, इधर भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, इधर भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ठीक है, अब देखो AB जो है वो AD और BD दोनों का सम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं AD प्लस BD। ओके, एंड अपॉन में AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AC, सॉरी AE। अब यहाँ पे AE और AE जो है ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, AD जो है वो AD से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डिवाइड जब अपन करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं AD से AD कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्योंकि ये इंडिविजुअली डिवाइड होगा, एंड प्लस BD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AE हो जाएगा 1 प्लस EC अपॉन AE। ओके, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड में और सेम साइन है तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर आ जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि AD अपॉन BD अपॉन में AD एंड EC अपॉन में AE। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो D और E पॉइंट जो है ना, ये AB और AC को दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, BPT थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब BPT थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइन है DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल हो जाती है क्योंकि BPT थ्योरम है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी ये D और E पॉइंट, जब इसको AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये जो लाइन होती है DE लाइन या जो भी नेमिंग होती है, तो ये बीच वाली लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, मतलब इस वाली लाइन के पैरेलल होती है। तो अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो बराबर मान लेते हैं। अब अपने को दिया हुआ है कि ACB प्लस ACB जो एंगल है ना इसको मैं x मान लेता हूँ। तो ACB कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया सपोज x। ठीक है, एंगल A को मैंने मान लिया सपोज y। ठीक है, ये y मान लिया, ये x हो गया, ये y हो गया। फिर एंगल ABC दिया हुआ 78 डिग्री, तो ये ABC इधर आ गया 78 डिग्री। ओके, फिर एंगल ADE जो है वो अपने को दे रखा है ACB प्लस 30 डिग्री, तो ये ACB तो ये एंगल ये वाला है जो कि अपन ने x माना था, और ये एंगल AD जो है x प्लस 30 हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया x प्लस 30। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब जैसा कि अपन ने किया, मैंने बोला था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल के बीच में। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, 78 डिग्री के। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 30। तो 78 में से अगर अपन 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 48। तो x का वैल्यू आ गया अपने पास में 48 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 48 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ABC,
ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का ये वाला एंगल 78 हो गया, ये वाला एंगल 48 डिग्री हो गया, और ये एंगल हो गया अपन ने जो कि वाई माना था, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को पता है कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर y का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया 48 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 78 प्लस 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 78 प्लस 48 दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्रॉस मल्टी उधर साइड चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो y का वैल्यू 54 डिग्री, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 54 डिग्री इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बताइए इसमें से कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।